वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा सेट नंबर 8 जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस, अन्य बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 7 सेट करा दिए गए हैं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो यह होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचने के लिए इसमें फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज जो है लेड और टीन का बना होता है। इसका प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसका प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है फ्यूज का। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौवा है? 2019 में यह स्थान था 76। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वहीं पे अगर पूछेगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दावोस में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यहीं पे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान जो है वो 87वां है। याद रखिएगा, ये 2021 के अनुसार है। 2022 का मैंने गूगल पे खोजा, वो नहीं मिला। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट समांतर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह विश्व का सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल भित्ति द्वीप का उदाहरण है और प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यह चार्टर एक्ट था 1833 का अधिनियम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, यह याद रखिएगा। और 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? चलिए देखते हैं। कोरबा ताप विद्युत परियोजना जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। तलचर जो है उड़ीसा में है। रामागुंडम जो तेलंगाना में, और कावास जो है गुजरात में है, ये सही है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 6 महीने के अंदर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसे याद रखिएगा। और अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री को उसका सूचना देना पड़ेगा, यानी मुख्यमंत्री का कार्यों का उल्लेख भी 167 में से याद रखिएगा 167। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, तो यह प्रभाव अपवर्तन में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अपवर्तन के कारण ही द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है और परिकिरणन के कारण ही कुहासा में बहुत कम दिखाई पड़ता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकना, रेगिस्तान में मारीचिकी का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। इसे याद कर लें और कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है, याद रखिएगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया और इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया। नेक्स्ट है, जलेपला दर्रा स्थित है। तो जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में, इसे याद रखिएगा। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और लेपुलेख माना नीति ये उत्तराखंड में है। और रोहतांग दर्रा, बरालाचा दर्रा, सिपला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम जो है भारत का प्रथम राज्य बन गया जिसने पूर्णतः जैविक कृषि किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है?
तो यह होता है लाल के लिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका परिकिरणन सबसे कम होता है और परिकिरणन के कारण ही अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, अगर आप पिछला सेट किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन करा दिए गए हैं अच्छे से, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, इससे आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, अपने पे यकीन रखिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा और पिछले सेट को जाके देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट है GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोज कौन है? तो इस शब्द का खोजकर्ता जो है उम्बर्टो सुल्पासो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो वह संस्करण है हेलिना, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हेलिना को उड़ीसा के बालासोर जिला में लॉन्च किया गया था। नाग यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? इन सबको नवाजा गया था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 ईस्वी में हुई थी और विजेता को जो है 15 लाख रुपया नगद दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और 2022 में कुल 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एक और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है सिर्फ एक लोगों को मिला था, वो है श्री शरथ कमल अचंत, और इसमें जो है 25 लाख रुपया दिया जाता है कैश। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जिसमें मराठा का पराजय हुआ था और अफगान का विजय हुआ था। इस समय मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने कर रहा था, यानी वास्तविक नेतृत्वकर्ता सदाशिवराव भाऊ थे, और अफगानों का नेतृत्वकर्ता इस समय अहमद शाह अब्दाली था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा जो है बालाजी बाजीराव थे, जिसका जो नाम नाना साहब है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? यह भारत और इजराइल के बीच आधारित संबंध से है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस पत्रिका का शुभारंभ 2018 में तरुण विजय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबंकम से निकलती है। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता। नर्मदा नदी इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है। इसका सहायक नदी है ओरसंग, तावा, शेर। और महानदी जो है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिवाहा पहाड़ी से है। इसका सहायक नदी है तेल नदी, जोंक नदी, शिवनाथ, मांड और इब। कावेरी नदी इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदी है आपका भवानी, काबनी और हेमावती। गोदावरी नदी को याद रखिएगा, इसे बृहद गंगा कहते हैं, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? यह उपाधि दिया गया था सआदत खां को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सआदत खां को यह उपाधि जो है मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था कुशासन के आधार पर, वो अवध को। नेक्स्ट है निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी जो है गाय की नस्ल है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अन्य गाय की नस्लें हैं सहीवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा, अमृतमहल, कृष्णावेली, गिर, होलिस्टियन, फ्रीजन, कंकरेज, देवानी और बचौर। ये सब जो है गाय की नस्ल, याद रखिएगा। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय जो है संसद है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के अंग है, इसे ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता है। किस बाद में कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है मिजोरम में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिजोरम है, याद रखिएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड में स्थापित हुआ, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुने जाते हैं, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वह उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर डी, ऑप्शन डी सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को मत बराबरी की अवस्था में निर्णायक मत देने
का अधिकार है। मतलब जब बराबर हो जाए मत, पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, याद रखिएगा। और संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और GMC बालयोगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे, इसे ध्यान रखिएगा। कौन? GMC बालयोगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो भारत ने 25 जनवरी को मनाया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हुआ था। जनवरी का कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा, जैसे 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह बनी है आपकी ऑप्शन बी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है। और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज आयशा मलिक बनी है। नेक्स्ट है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की? तो यह ऐप था शिक्षावाणी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, के वेणुगोपाल निम्न में से किस महत्वपूर्ण पद पे थे? जब ये प्रश्न पूछा गया था तभी वे अटॉर्नी जनरल के पद पे थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल 16वें अटॉर्नी जनरल जो है R वेंकट रमन है, याद रखिएगा। और CBI के जो है निर्देशक वो कौन है? तो वो सुबोध कुमार जायसवाल है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश N पटेल। और सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य विधेयका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। राज्यपाल विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत कराता है, याद रखिएगा। धन विधेयक को विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो धन विधेयक प्रमाणित करता है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है और धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया? जब 2 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, उस समय के शिवान अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, ये याद रखिएगा। और चंद्रयान प्रथम को जो है 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसे याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी और इरविन के बीच, जिसे कराने में तेज बहादुर स्प्रू और MR जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी समझौता के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए और भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसे याद रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मुख्यतः धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त बोल रही है तो ये फुफ्फुस धमनी ले जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त प्रभावित करता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त प्रभावित करता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्पन को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो यह करती है व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है, जिसके उदाहरण है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन। ये सब ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट, आहारनाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और आहारनाल का सबसे भीतरी परत जो है म्यूकोसा कहलाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर या लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, इसे ध्यान रखें।
नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो यह जुड़े रहते हैं सहसंयोजी बंधन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलीय होता है, फलकीय होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो वह नियुक्त किया गया प्रमोद सावंत को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही है, इसे याद रखिएगा। गोवा का राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें परिवर्तित करती है? तो यह परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जाग्रेस पर्वत स्थित है, यह कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा में ये पूछा जाता है। तो गति कैसे निकलेगी? तो गति की फॉर्मूला होती है दूरी बटे समय। तो 250/12 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जिसको सॉल्व करने के लिए 250/12 करेंगे गुना 18/5 करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए? तो ये किए थे आपके विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त किया था। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ये याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हर्पन नीति लाया था और लॉर्ड लीटर ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया था और लॉर्ड रिपन के काल में ही सर्वप्रथम जनगणना नियमित रूप से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युगों में से राज्य और राज्यपाल के सही सम्मेलन नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में जो राजस्थान है इसकी राजधानी जयपुर है और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र जो है इसके राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और केरल के मुख्यमंत्री जो है, याद रखिए, केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। और बच गया तेलंगाना का जो है मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वहीं पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो वह 14 दिनों के लिए रोक सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है। अगर धन विधेयक पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। नेक्स्ट है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देशों में किया गया था? यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का स्थान चौथा था और प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। यहीं पे 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा, इससे भी ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? इसमें जो है भरतनाट्यम केरल से संबंधित नहीं है, बल्कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। जबकि कुडियाट्टम जो है केरल का लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दलपुंज जो है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ये फूल का बाहरी चक्र है, याद रखिएगा। यह प्रायः हरे रंग का होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पुमंग जो है नर जनन अंग है, जबकि जायांग जो है वो मादा जनन अंग है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सम्मानित नहीं किया गया है दीनदयाल उपाध्याय को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 2019 में जो है 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। यह पुरस्कार जो है 1954 से राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रथम बार जो भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी.वी. रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था।
नेक्स्ट है पावर 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया साइट पर किया गया था। तो इसका लॉन्च जो है इंस्टाग्राम पे किया गया था। ऑप्शन बी हमारा डी हमारा सही आंसर है। वहीं पे फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी, ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी और इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में की गई थी। इसे याद कीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, 9 नवंबर 2000 में की गई थी और इसके जो राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था आपका 2020 में होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर मतलब हो चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है। तो चिनूक जो है USA की स्थानीय पवन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, जिसको हिमबख्शी कहते हैं। फोन जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है जो कि गर्म हवा है। और हरमट्ठन जो है इसको डॉक्टर की हवा कहते हैं। यह अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म हवा है। मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस की ठंडी वायु हवा है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। जायकवाड़ी परियोजना और गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार में है। और तुंगभद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है, तुंगभद्रा नदी पर ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मैंग्रोव स्तरों पर गौर करें। तो उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर भितरकनिका और पिच्चावरम है, जबकि कुंडारपुर जो है यह पश्चिमी तट पर है। इस प्रकार हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 बस। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पहले 3 और लास्ट 3 के याद रखेंगे। पहले हैं ऋषभ देव जिसका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीत नाथ दूसरे थे जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे थे संभवनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और 22वें थे आपके अरिष्टिनेमि जिसका प्रतीक चिन्ह संघ था। 23वें थे पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें थे महावीर जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इसे याद रखिएगा, दरोगा में पूछ देता है। तीसरा या 22वां कुछ भी पूछ देगा, आप आगे का 3 और पीछे का 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर होगा। तो यह होगा बिंग ड्वेन ड्वेन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था। और 32वां टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था जिसका आयोजन 2021 में हुआ, इसका जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। इसे याद रखिएगा। इसका भी आयोजन टोक्यो जापान में होना था। आदर्श बाग था टोक्यो ओलंपिक का यूनाइटेड बाय इमोशन। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जो कि पहलवान थे। 33वां ओलंपिक जो है 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। मैंने अभी आपको बताया, तो आप लोग बताएं तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे। तो संभवनाथ थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऋषभ देव पहले थे, अजीत नाथ दूसरे थे। मैंने बोला था आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था 1968 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे और वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती जो है भारत के लोकपाल हैं। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किया गया था। लोकायुक्त का गठन जो कि महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लू पुथुर पलगोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ तमिलनाडु के मिठाई को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कन्याकुमारी लौंग ये तमिलनाडु में है, जिसको तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इरोड हल्दी और कांगड़ी साड़ी भी तमिलनाडु के हैं जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। एलिस मर्टेंस ये टेनिस से संबंधित है, सही है। दिविज शरण ये पोलो से संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध टेनिस से है, इसे ध्यान रखिएगा। और अर्जुन आज़ाद जो क्रिकेट से संबंधित है, ये सही है। और सिमोना हालेप जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है बल्कि ये टेनिस से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो यह थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 में अंग्रेजी द्वारा लाए गए रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सफेद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था और वहीं पर यह घटना को अंजाम दिया गया। याद रखिएगा कि हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने इस कुकृति में डायर का सहयोग दिया था। हंसराज नामक व्यक्ति था। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है सकरखेरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। यह लड़ाई लड़ी गई थी 11 अक्टूबर 1824 ईस्वी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और चीन
मुबारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच लड़ाया गया था, जिसमें कि निज़ाम की विजय हुई थी। नेक्स्ट है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो सत्या नडेला है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सीईओ है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है और इंडियाज टर्न के लेखक अरविंद सुब्रमण्यम है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 24 में जो है आपका बालकों को कारखानों में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है और अनुच्छेद 26 में जो है धर्म के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। वो मोरक्को से था, ये सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो वह समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। GV के राव समिति का संबंध ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण संबंधी समिति से है। अशोक मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी समिति है और LM सिंधवी समिति जो है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण संबंधी समिति है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो वह आरंभ किया था महात्मा गांधी ही ने 1930 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस समय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन आपको बताना होगा क्योंकि मैं लास्ट में बता दिया था। इसका आंसर जो है फ्रांस के पेरिस में होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और 2028 में जो है लॉस एंजलिस USA में होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें, तो इसे आप लोग पूरा कीजिए। Al2O3 और 6HCl बराबर 2AlCl3 है। तो अब हम इसे देखेंगे और इसे पूरा करेंगे तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी निकलेगा। नेक्स्ट है एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? वो 8% होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी किया जाता है और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो यह कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो बेंगलुरु में है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई थी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युगों में से कौन सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री वेल्स फ्रॉम पिक टू पिक, ये कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ये भी सही है। ये हमारा ग्लेशियर डायस्पोरा प्राइस ऑफ इंडिया, ये गलत है क्योंकि यह जो है डायस्पोरा ग्रुप के द्वारा जारी किया गया था, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल के याद में पुरस्कार स्थापित किया। ये गलत है क्योंकि अर्थशास्त्र के विषय में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 1969 से दिया जाता है, ये याद रखिएगा। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल एक जो है वो गलत है, याद रखिएगा इसको। और नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अल्फ्रेड के पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में जो है डायनामाइट का खोज किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1814 से 1816 में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप संगोली की संधि हुई थी। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि संगोला का संधि 1750 ईस्वी में छत्रपति और पेशवा के बीच हुआ था, जिसमें पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछ जाता है। नेक्स्ट है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? यह दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वर्तमान में बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। निषेचन की क्रिया जो है फिलिपियन नलिका में होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वर्तमान में 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और इसके विजेता को जो है 15 लाख रुपया नगद राशि दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका डिस्कशन मैं पहले बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो भारत के लोकपाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो यह स्रावित होती है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोनों को याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन और एडीएच हार्मोन निकलता है और एड्रिनल हार्मोन को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। रक्तचाप को भी नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो वह है विराटनगर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कौशाम्बी की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ की जो थी वो कुरु थी और मथुरा का सूरसेन थी। याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ के अंगवस्त्र निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट कि अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, अस्मक। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न में करते हैं तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाती है, क्या कहलाती है? तो भू उसमें ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसमें जो है शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तारा मछली और सिल्वर फिश जो है इकाइनोमर्डेटा संघ से संबंधित जीव है, ये मछली नहीं है, इसे याद रखिएगा। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। तारा मछली यानी स्टार फिश और सिल्वर फिश ये फिश नहीं है, वास्तविक फिश नहीं है और ये दोनों जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पे महाराष्ट्र में, ये सही है। श्रावती परियोजना जो है ये श्रावती नदी पर कर्नाटक में, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी सही है। जबकि सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये केरल में है, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो वह देश है रूस। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रूस की राजधानी कहाँ पे है? तो मॉस्को है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुल सेकर का विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? यह जब प्रश्न पूछा गया था उस समय ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता थे और ये सर्बिया के खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। लेकिन वह नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? तो यह किया गया था 2006 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण और आकार में छोटा होने के कारण छीन लिया गया। प्लूटो की स्थिति अब बोने ग्रह में आता है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की यह बैठक प्रयाग यानी चेक गणराज्य में हुई थी 2006 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जिसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष जो है अश्व घोष थे। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम 3 जो बौद्ध संगति वो तीनों बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन डी SO2। ये ऊष्मीकरण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं, यानी ग्रीन हाउस गैस में ये कोई प्रभाव नहीं डालता। याद रखिएगा कि जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया था, यानी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कराती है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प N2O, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 और SF6 आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया? तो वह है कजाकिस्तान। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा भू आविष्टित क्षेत्र है, याद रखिएगा। और कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान है। पुरानी राजधानी का नाम अस्ताना था, यानी अस्ताना का नाम ही नूर सुल्तान कर दिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, याद रखिएगा। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और भू आविष्टित क्षेत्र से बता दें, दक्षिण अमेरिका में 2 भू आविष्टित क्षेत्र हैं, बोलिविया और पराग्वे, और दक्षिण एशिया में लाओस है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो चलिए देखते हैं। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये सही है। भीमबाद बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये गलत है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। केवल 1, 2 और 4 ही सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है आपका ओरेरा थर्मल प्लांट जो बिहार में स्थित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अन्य 3 जो है मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव, ये बिहार में स्थित है, इससे याद रखिएगा। अरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी सोलर पार्क की क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया गया था, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, 4 से 5 बिलियन वर्ष, यानी पृथ्वी का आयु जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष है, इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य की दूरी से तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर 29% भाग स्थल और 71% भाग जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हार्सेल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जियोड है। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है और जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी का आकार नाशपाती के समान है। नेक्स्ट, हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक सूचकांक है, यानी अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। हीरा के अपवर्तनांक के अधिक होने के कारण ही यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है, जिससे यह अत्यधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान शामिल है, ऑप्शन डी हमारा सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 2018-19 के लिए संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में जो है फिक्की का अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा है, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 से फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा किया गया था। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, से याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता रहे हैं? तो वो रहे हैं विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ गैलरी चर्च और फ्लोरा फाउंडेशन, ये तीनों रहे हैं, याद रखिएगा इसको। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, और इसकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।